श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? इसके लिए कमेंट में हर बार की तरह ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख कर भेजिए। आ गया जिस पर्व का हम सभी को बड़े ही प्रसन्न भाव से इंतजार रहता है, 5 दिवसीय पर्व, 5 दिवस तक चलने वाला यह महापर्व है दीपावली। परंतु इस बार दीपावली और संदेहात्मक स्थिति अर्थात संशय, कब है दीपावली? 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर? ऐसी स्थितियां हम सभी लोग हर क्षण हर पल सुन रहे हैं कि 1 तारीख को दीपावली मनाएं या फिर 31 को ही। ऐसे में कौन सा दिन, किस दिन हमारे लिए शुभ रहने वाला है? परंतु गलती आप ना करना। कब की है दीपावली? 5 दिनों तक चलने वाला पर्व। 5 पर्वों में से कौन कौन से पर्व आते हैं? हम 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को दीपावली मनाएं। जानते हैं आज शास्त्रों और पंचांगों के अनुसार, विशेष रूप से जानते हैं कि कब की है दीपावली आप सभी लोग, और कौन सा उपाय हमारे लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है आज हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होने वाली है। देखिए, अमावस्या तिथि कार्तिक के महीने में अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को ही हम सभी लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो अमावस्या की तिथि का जो प्रारंभ है 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर, समय नोट कर लें, 3:52 पर, और वही 1 नवंबर को 6:16 पर जो है समाप्त हो रही। तो हम पहले जानते हैं कि 1 नवंबर को हमें क्यों दीपावली मनाना है। यदि आप 1 नवंबर को मना रहे हैं तो कुछ लोग आपको कहेंगे यह गलत है, परंतु 1 नवंबर को दीपावली यदि आप मना रहे हैं तो आप मना सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के साथ। क्यों? क्योंकि हमने आज तक, हम सभी लोग, हम अपने शास्त्रों और पंचांगों का जो है नियम का पालन करते हुए उदया तिथि का विशेष महत्व रखते हैं। तो ऐसे में जिस उदया तिथि पर विशेष महत्व को रखते हुए 1 नवंबर को हम आप दीपावली मनाएंगे। परंतु 1 नवंबर को जो पूजन का समय रहेगा वह जो है माँ लक्ष्मी का 5:36 से लेकर 6:16 के बीच में आप 1 नवंबर को पूजन कर लें। परंतु बहुत से पंचांगों के अनुसार 31 अक्टूबर को भी दीपावली का महापर्व बताया गया है। तो ऐसे में देखिए, जो दीपावली का पूजन होता है या इसमें प्रदोष के बाद अमावस्या की तिथि पर ही पूजन होता है, और जो कि अमावस्या की तिथि 31 अर्थात अक्टूबर को 3:52 से प्रारंभ हुई और 6:16 पर समाप्त हो रही है। तो जब पूजन 1 नवंबर को पूजन का समय जो है हमारा अमावस्या तिथि हमें नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हम आप सभी लोग 31 अक्टूबर को भी दीपावली का पर्व मना सकते हैं। परंतु आप इसमें कोई भी संदेह ना रखें। जो इस बार लोग बता रहे हैं कि 2 दिन की दीपावली है, उसमें आप तनिक भी संशयात्मक स्थिति ना रखें। आप अपने आचार्यों और गुरुजनों से एक बार सलाह अवश्य लें। आपकी जो है स्थान पर किस दिन दीपावली मना रहे हैं, आप उसी स्थानीय समय अनुसार भी आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। परंतु विशेष काशी के पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीपावली का विशेष महापर्व हम आप सभी लोग मनाने वाले हैं। और यदि आप किस दिन आपके लिए शुभकारी रहेगा, देखिए, शुभकारी आप जिस दिन भी, इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी, धन के देवता कुबेर की पूजा भक्त बड़े ही प्रसन्न मन से करते हैं। तो आप इस दिन पूजन के समय में आप पूजन कर रहे हैं। और काली माँ काली का इस दिन पूजन का विशेष महत्व रहता है। रात्रि में आप पूजन जो है 31 अक्टूबर की रात्रि में माँ काली का पूजन आप कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को आप रात्रि के समय माँ काली का पूजन बड़े ही प्रसन्न भाव से आप कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि में आप सूक्ष्म वस्त्र धारण कर बहुत सी विद्याओं को जागृत करने के लिए लोग माँ काली की आराधना बड़े ही श्रद्धा विश्वास रखकर माँ की पूजा करते हैं अपने जीवन में आनंद और सुख वैभव की प्राप्ति के लिए। यदि आप 31 अक्टूबर को पूजन कर रहे हैं
तो 3:12 से लेकर 1 नवंबर शाम 5 बजे तक रहेगी। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन का जो सर्वोत्तम समय है सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल और स्थिर लग्न में। इस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी, माँ काली, महाकाली की पूजा और सरस्वती की पूजा करना शुभ फलकारी है। आप 31 अक्टूबर को ही इस पूजा को कर लें और इस दिन भगवान गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। माँ लक्ष्मी को अपने घर में शुद्ध बनी हुई खीर का भोग लगाकर माँ का पूजन आप कर सकते हैं। ऐसे में यह पर्व 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 3 नवंबर तक चलने वाला है। 29 अक्टूबर मंगलवार यानी धनतेरस भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य का महामहोत्सव है। तो ऐसे में धन्वंतरी भगवान के पूजन के लिए हम सभी लोग धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। और 30 अक्टूबर यानी बुधवार नरक चतुर्दशी, अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती भी है। इस दिन आप हनुमान जी का पूजन करें और बेसन के बूंदी के लड्डू से भगवान हनुमान जी का भोग अवश्य लगाएं। और अगले दिन दीपावली 31 अक्टूबर गुरुवार को भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन आप जरूर कर लें। और 1 नवंबर को जो है आप स्नान दान, जो अमावस्या का स्नान दान का समय रहेगा 1 नवंबर को आप करें। 2 नवंबर को काशी के अतिरिक्त अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज यम द्वितीया का पर्व आप मना सकते हैं बड़े ही प्रसन्नचित भाव से। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को यह जानकारी जरूर, अगर कुछ भी जानकारी आपसे हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।